देखो बच्चों, क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने पिछले क्लास में बताया था बच्चों। आज सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आसान सा हमको दिख रहा है। कैसे? तो एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे, कहानी खत्म हो गई। सॉरी। तो डिवीजन के रूल में क्या होता है? डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसे याद रखो, ये बहुत आसान तरीका है याद करने का। हम स्टार्ट कहाँ करते हैं? न्यूमरेटर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर लिखेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर और विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर्मूला हमेशा ये अप्लाई होता है, तो ये अप्लाई होता है, इसको अप्लाई करो। तो इसके अप्लाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस वन आ गया डिवाइडेड बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। फिर क्या करेंगे? x माइनस वन लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये वाला x ये वाला x कैंसिल, तो बचा क्या इसका? y की वैल्यू x प्लस वन और अपॉन x माइनस वन। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। बस इतनी सी बात है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स लिखेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन का रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको देखो हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों? न्यूमरेटर से डिफरेंशिएट करते हैं तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख दिया हमने? तो गलत लिख दिया, तो इसको सही करो। सही में क्या आएगा इसका? ये माइनस वन आएगा बच्चों। तो ये इसको लिखेंगे एक्स माइनस वन, एज इट इज लिख दिया हमने एक्स माइनस वन। डिफरेंशिएट कर दिया किसको? न्यूमरेटर को, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स प्लस वन और विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है। और माइनस एक्स प्लस वन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ किसको करेंगे? न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को, dx विद रिस्पेक्ट टू dx और डिनोमिनेटर लिख दिया हमने x माइनस वन। अपॉन में क्या लिखना है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है। तो x प्लस वन का क्या लिखेंगे बच्चों? स्क्वायर लिखेंगे बस। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो देखो, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन और क्या आ जाएगा? एक्स, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव वन, ये सिंगल है तो माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर? इंटू वन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे यहाँ पर? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। बस ये काम हो गया। अब इसको क्या करो? ब्रैकेट ओपन करो। तो यानी ये क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स माइनस वन और माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आ गया, माइनस ये क्या हो गया? इसको इससे कैंसिल हो जाएगा इससे। तो माइनस टू अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स प्लस वन का स्क्वायर। बस ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये तुम्हारा हो गया बच्चों आंसर। ठीक है ना? देखो कितना प्यार से हो गया। सही से सोल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो dy विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है। पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? वन से शुरू करेंगे। तो पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसको हमने एज इट इज लिख दिया और इनटू डिफरेंशिएट करेंगे वन को। और वन क्या है? यहाँ पर सिंगल है, तो वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो। और यहाँ पर माइनस का साइन में क्या लिखेंगे? तो वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसको लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिख दिया हमने। अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दिया हमने बच्चों, होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव जीरो
तो ये पूरे टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, तो ये आंसर आ गया 0। माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ए इज कांस्टेंट, तो ये देखो कांस्टेंट लिख दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों 2x लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे b कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है, और x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1, और प्लस c, तो c क्या है सिंगल है, इसका डेरिवेटिव इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, डिवाइडेड नहीं लिखा तो नहीं लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी होल स्क्वायर, इट इज योर आंसर। और आंसर क्या रहा है तुम्हारा, तो देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, 2ax प्लस बी है, माइनस का साइन है, और 2ax और प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर b गिवन है, डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, और प्लस क्या लिखा हुआ है c का होल स्क्वायर गिवन है बच्चों, तो होल स्क्वायर हमने लिख दिया और ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर आंसर लिख दो, हो गया काम खत्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक जैसे है बच्चों, बस रेसिप्रोकल लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो इसमें से एक ही बताएंगे, तो ये बता देते हैं 8th 9th अपने आप कर लेना, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग करना है, सही से करना है। तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर लिख दिया हमने। तो dy विद रिस्पेक्ट टू dy विद रिस्पेक्ट टू dx क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर अगर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर पी एक्स स्क्वायर और प्लस क्यू एक्स एंड प्लस आर, और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए एक्स और प्लस बी एक्स प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर क्या करेंगे माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, तो यानी न्यूमरेटर को यानी एक्स प्लस बी न्यूमरेटर लिख दिया, और क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, डेरिवेटिव्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर लिख दिया हमने यहाँ पर आर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx। देखो बिल्कुल प्यार से समझा रहे हैं, और तुम लोग भी बिल्कुल प्यार से लिखते चले जाओ। अपॉन में क्या लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर, साथ साथ लिखो बिल्कुल समझ में आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर लिख दिया हमने, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। बिल्कुल सेम मेथड इसमें अप्लाई करना है बच्चों, ये पहले आएगा बाद में आ जाएगा, यही होगा, और स्क्वायर में ये वाला नंबर आ जाएगा, और क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आगे का सॉल्यूशन करना है। तो आगे का सॉल्यूशन के लिए पहले हमने क्या बना लिया, स्पेस बना लिया बच्चों, और इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों ओनली ए, देखो ओनली ए आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें p कांस्टेंट नंबर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, और प्लस क्या आ गया यहाँ पर प्लस क्यू आ गई वैल्यू प्लस क्यू, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर आ गया। ये एक स्टेप और लिख देते हैं, एक स्टेप में क्या करना है तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस क्यू ए क्यू 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 ए एक्स आ गया, प्लस ए आ जाएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है सारा टर्म माइनस में हो जाएगा, तो 2AP स्क्वायर 2AP एक्स स्क्वायर आ गया।
यहाँ पर क्या है, ए पी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना रहा है, 2 ए एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए क्यू, ए लिखो यहाँ पर ए क्यू, और क्या आएगा, एक्स आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बी पी एक्स आ जाएगा। ये भी माइनस का साइन आएगा बच्चों, प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और इसकी क्योंकि डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी, ये बी क्यू डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय, ये लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए पी एक्स स्क्वायर क्यू ए एक्स, यहाँ पर देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ए क्यू एक्स, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। फिर क्या लिखा हुआ है, सिंगल ए, तो सिंगल ए तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, सिंगल ए प्लस ए, और क्या लिखेंगे बच्चों, ये शुरू हो गया, यहाँ पर लिखो -2 बी पी एक्स -2 बी पी एक्स और -बी क्यू। ठीक है, लिख दिया हमने। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे इसको, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ गया बच्चों। आंसर जब आ गया तो वो इसको बस फाइनल आंसर हो गया, और क्या करना है। तो इसके बाद इसको अरेंज करके लिख दो, और कुछ नहीं है, ये आंसर आ गया। ये भी आंसर ठीक है, गलत थोड़ी है ये, गलत नहीं है, अरेंज नहीं किया, बात खत्म, आंसर तो ये भी आ रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 तक तो हो गया था। 10th में क्या लिखा हुआ है, a अपॉन एक्स पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स पावर 4 प्लस cos x, we have to differentiate this function। तो लेट y इक्वल टू a अपॉन एक्स का पावर एक्स पावर 4 माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके बाद लिखेंगे प्लस cos x। तो इसको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन को हम अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो कितना क्या आ जाएगा इसका, y इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ a अपॉन एक्स पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। ये हम अलजेब्रा अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू dx पहला फंक्शन, माइनस माइनस क्या है, b क्या है, कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स पावर 1 अपॉन एक्स पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, विद रिस्पेक्ट टू dx। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ cos x, हमने लिख दिया इसको। cos x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। ये फॉर्मूला पर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। इसको भी क्या करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे क्लास 10th में, 11th में। इसके बाद इसमें क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, इसको क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो एक तरीका और सिखा रहे हैं, क्या तरीका सिखा रहे हैं, इसको ऊपर ले जाओ। तो इसको ऊपर ले जाएंगे पर क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स पावर -4 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू dx, हमने वैसे लिख दिया। माइनस बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है माइनस बी, इंटू क्या करेंगे, तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का एक्स पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू dx, हमने सेकंड लिख दिया बच्चों। और प्लस ये क्या लिखेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ऐसा करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो यानी इसका मतलब ये कहाँ से आता है यार, डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख दिया,
अब क्या लिखा है -4, तो -4 पहले आ जाएगा -4 और इंटू एक और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें -5 आ गया यहाँ पर -5 माइनस बी इंटू वही काम यहाँ करना है बच्चों तो -2 लिख दिया हमने यहाँ पर और इंटू एक्स का पावर कितना आ जाएगा -1 करना यहाँ पर डेरिवेटिव से -3 आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा इसका 3 आ गया -3 और माइनस क्या लिखे यहाँ पर साइन एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया तो इसको लिख दो अब क्या लिखेंगे तो -4 ए अपॉन एक्स का एक्स पावर 5 ठीक है एक्स +5 हो जाएगा -5 से +5 हो गया माइनस माइनस प्लस तो 2b आ गया यहाँ पर 2b ए अपॉन एक्स पावर 3 और माइनस साइन एक्स ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया बस क्वेश्चन सॉल्व ये भी हो गया कोई मुश्किल काम हमको दिखा ही नहीं अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है 11 में है लिखा हुआ नहीं है 11 11 आ जाओ 11 में क्या गिवन है बच्चों ये अंडर रूट 11 क्वेश्चन में है 4 अंडर रूट एक्स -2 वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ये रूट से बाहर है बच्चों तो y इजिकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 अंडर रूट एक्स और माइनस क्या लिखा है यहाँ पर 2 गिवन है तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इसमें dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें 4 क्या है कांस्टेंट दिख रहा है 4 कांस्टेंट अलग लिख दिया डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स पावर 1/2 देखो 1/2 रूट एक्स को 1/2 लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ 2 2 का डेरिवेटिव करना है बच्चों तो 2 क्या है सिंगल है यानी इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है ठीक है ना तो यानी इसका मतलब दिमाग तो इसमें लगाना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा तो देखो 4 लगा दिया हमने पहले इसके बाद पावर को पहले ले आते हैं तो 1/2 लगा दिया पावर में ये 1/2 पावर आ गया यहाँ 1/2 इंटू एक्स पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 -1 1/2 और -1 बस इसका आंसर आ गया अब इसको सही से करके सही से अरेंज करके लिख दो तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया यहाँ पर इंटू एक्स का पावर कितना रहा है पर -1/2 आ गया और ये आ गया 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है तो इक्वल टू 2 ये क्या लिखेंगे इसका आंसर लिख दो इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स इसको याद रखना ठीक है ना जल्दी से करने के लिए याद रखना बच्चों अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है 1/2 हो गया और अंडर रूट एक्स होता है ये याद कर लो तो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और कुछ नहीं करना है ठीक है ना अब इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है 12th में क्या कह रहा है ए एक्स प्लस बी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर एन तो हम इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर क्या लिखेंगे एन लिखेंगे पावर एन तो देखो एक होता है चेन रूल इसको देखो डायरेक्ट पहले पढ़ाते हैं फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या करो यहाँ पर एन को पहले लिख दो डायरेक्ट एन को पहले लिख दिया और ए एक्स प्लस बी का पावर क्या लिखा दिया हमने एक पावर रिड्यूस कर दिया -1 ये तो होता है ठीक है एक्स पावर एन का डेरिवेटिव लेकिन यहाँ पर क्या है इसको हमने लेट किया है किसको एक्स प्लस बी को लेट किया है तो जिसको लेट किया है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो यानी एक्स प्लस बी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n-1 आ गया आंसर और इंटू क्या रहा यहाँ पर तो इंटू ए आ गया ये आंसर आ गया लेकिन हमको क्या करना है बच्चों क्लास 11th में इसको हमको सोल्व करना है अभी चेन रूल नहीं पढ़ना है चेन रूल पढ़ना है 12th क्लास में लेकिन 11th क्लास में ही बताएंगे बाद में बताएंगे तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे इसका मेथड हमारे पास क्या है तो इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो तो बाइनोमियल में क्या आएगा पहली वैल्यू NC0 ए एक्स का पावर n आ गया पावर n इंटू बी पावर 0 प्लस
NC1 AX पावर n-1 इंटू बी, इसको मिटा देते हैं आंसर को, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। तो बी AX पावर n-1 इंटू बी पावर 1 प्लस NC2 AX पावर n-2 और इंटू में क्या लिखेंगे, तो इंटू में लिखेंगे b पावर 2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल चल रहा है। ये चलते 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 कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू ये आ जाएगा लास्ट वैल्यू, सेकेंड लास्ट लिख देते हैं, n-1 आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा बच्चों, और लास्ट वैल्यू आ जाएगा इसका प्लस NCn आ जाएगा, NCn, और इसके बाद b का पावर n, बी पावर एन यहाँ पर आ जाएगा, बी का पावर हमने छोड़ दिया बच्चों, तो यहाँ लिखो, यहाँ पर एक वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी पावर n-1, n-1 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स, इसको करो डिफ्रेंशिएट, तो a पावर n क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो a का पावर n लगा दिया, कांस्टेंट है ये, x का पावर n यहाँ दिख रहा है, तो x का पावर n का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव्स होता है n इंटू एक्स पावर n-1, एक्स पावर n-1, तो इसका डेरिवेटिव्स क्या आ जाएगा, n लिखेंगे यहाँ पर, n इंटू एक्स पावर n-1, इसका डेरिवेटिव्स हो गया, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, NC1 प्लस NC1 a पावर n-1 यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, x पावर n-1 का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n-1 इंटू एक्स पावर n-2, ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से यहाँ तक इंटू b का पावर 1 है, तो b का पावर 1 डेरिवेटिव में यहाँ पर नहीं आएगा, b पावर 1 लगा दिया हमने, प्लस थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, करते चले जाएंगे, इसको अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक ना, नहीं तो इसका चेन रूल देखो हमने यहाँ पर समझा दिया, एक रूल शॉर्टकट है, ये वाला शॉर्टकट है, और ये वाला ऐसे लंबा लिखते चले जाएंगे, और क्या करना है, ठीक ना, इसलिए समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो बता देना, हम स्पेशली समझा देंगे। इसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ ए एक्स, ये वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन और इंटू पी एक्स प्लस, क्या लिखा हुआ है इसमें, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है बच्चों, और पावर क्या लिखा हुआ है एन, तो इसको तो देखो चेन रूल से समझाएंगे भाई, है ना, और जरा इसको आराम से समझा देंगे कि कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है हमको, दो फंक्शन है, और तो इसको प्रोडक्ट रूल पहले दिखेगा, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स इजकल टू, पहले लिखो फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी पावर एन, इसको एज इट इज रहने देंगे, और इंटू सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव्स ऑफ सी एक्स प्लस डी को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने बच्चों, पावर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिखा हुआ है, लिख दिया हमने, प्लस अब क्या करेंगे, तो सी एक्स प्लस डी को एज इट लिखेंगे पावर एन, और क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको, ए एक्स प्लस बी पावर एन जो लिखा हुआ है, इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, बस ये हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना, तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले क्या लिखना है, प्यार से जैसे है वैसे लिख दो, ए बी एक्स प्लस बी पावर एन लिख दिया हमने, इसके बाद ध्यान से देखो, एन पहले आ जाएगा बच्चों, तो एन पहले लिख दिया, ये एन पहले आ जाएगा, देखो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक ना, ये जो एन है बच्चों, ये वाला एन ये पहले आ गया है, देखो एन पहले आ गया, इनटू क्या करना है, तो सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी पावर एन, एन में क्या करेंगे, वन माइनस करेंगे, एन माइनस वन इंटू, इंटू में क्या करना है, तो जो येलो कलर वाला है, जो हमने अपनी मर्जी से इसको एक्स लिया है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, यही बताता है चेन रूल, डेरिवेटिव्स ऑफ किसको डिफ्रेंशिएट करना है,
तो डिफ्रेंशिएट करना है सी एक्स प्लस डी को, सी एक्स प्लस डी को डिफ्रेंशिएट करना है। ये बिल्कुल सेम फंक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, प्लस सी एक्स प्लस डी पावर एन लगा दिया हमने, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर वही काम करना है, एन को पहले लिखना है, इनटू में क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी लिख दिया हमने, पावर क्या लगा देंगे यहाँ पर एन, और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव आएगा, इस वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो अब डायरेक्ट क्यों ना लिखें, इनकी वैल्यू आ जाए ए। इसके बाद क्या करना है तो बस प्यार से इसको लिख देना, अरेंज कर देना, आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी पावर एन बता रहा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बता रहा है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है सी आ रहा है, डी का डेरिवेटिव जीरो, सी आ गया, और क्या आ गया एन आ गया, इसके बाद क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी लिखेंगे यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी लिखेंगे, और पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर एन माइनस वन लिखेंगे, ये आ गया। प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे इसको तो सी एक्स प्लस डी, देखो इसको एज इट इज लिखेंगे इस वाले फंक्शन को, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी आ गया, पावर क्या आ रहा है यहाँ पर एन, और इंटू एन ए, और यहाँ पर एन माइनस वन तो लिखा ही नहीं हमने, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एन ए और इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन, तो एन माइनस वन आ गया पावर। आप क्या करेंगे तो देखो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी पावर एन माइनस वन है, सी एक्स प्लस डी पावर एन है, तो इसमें से दोनों से कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे सी एक्स प्लस डी पावर एन माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, इंटू एक्स प्लस बी पावर एन है और एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन है, तो यहाँ भी कॉमन ले लो, एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, अब जो बचेगा उसको प्यार से लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ठीक है, और इंटू क्या बच रहा है सी इंटू एन, सी इंटू एन भी बच रहा है, ये भी लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है एन इंटू ए, तो एन भी कॉमन आ रहा है एन इंटू ए, और इसके बाद क्या बचेगा बच्चों, ये तो कॉमन आ गया, ये बच गया यहाँ पर सी एक्स प्लस डी आ गया, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे तो इसको लिखेंगे, अब क्या इसमें एन भी कॉमन आज दिख रहा है बच्चों, तो एन भी कॉमन हम लिख लेते हैं, तो एन कॉमन में क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ गया एन कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ रहा है सी एक्स प्लस डी पावर एन माइनस वन, और इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन, ये कॉमन आ गया एन माइनस वन, इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, तो इसके बाद इंटू एन कॉमन ले लिया हमने, तो सी इंटू ए एक्स प्लस बी आ गया, एक्स प्लस बी, और प्लस प्लस में क्या आ रहा है एन कॉमन आ चुका है, तो ए इंटू सी एक्स प्लस डी, बस इतना काफी है यार, ठीक ना, और क्या लिखे इसको आंसर लिखे, ठीक है, ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमने ओपन नहीं किया, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है ना, तो इसमें देख लो ये क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 13। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस साइन, ये गिवन है 14 में, साइन ये सी एक्स नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स प्लस ए, बस इतनी सी बात है, तो ये तो आसान था, इसमें क्या समझाना है, साइन का डेरिवेटिव इसका आंसर आ गया, यानी y की वैल्यू क्या रहा है इसमें, y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये एक तो मेथड इसका क्या है, देखो ऐसे भी कोई टीचर बताते हैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, एक तरीका ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू को हम लेते हैं साइन एक्स प्लस ए, देखो एक बच्चों ये भी मेथड है, इसको क्या करेंगे y की वैल्यू को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो साइन एक्स इंटू कॉस ए
कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस एक्स। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो dy बाई डी एक्स मतलब इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखो ये कांस्टेंट है, cos ए क्या है, कांस्टेंट है, sin ए क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के तो जैसे कांस्टेंट लिखा हुआ है cos ए, तो cos ए रहने देंगे। इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ sin x का डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, और प्लस फिर यहाँ पर क्या है sin a, फिर यहाँ पर कांस्टेंट दिख गया sin a। जब ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव्स ऑफ किसको लिखेंगे, वेरिएबल को करेंगे, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर cos a, इट इज ए कांस्टेंट, तो ये मल्टीप्लाई में है, और इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x होता है। प्लस ये लंबा मेथड है, और इसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे यहाँ पर, साइन ए और इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या करते हैं, ये माइनस साइन हटा देते हैं यहाँ से, और हटाने के बाद क्या करेंगे इसको, ये यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, तो ये भी हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर साइन एक्स। अब देखो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, cos ए प्लस बी होता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, cos ए प्लस बी, ये तुम्हारा आंसर आ गया, cos ए प्लस बी, एक्स प्लस ये आंसर आ गया। हमने तो बहुत मेहनत कर लिया इस क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट करना है तो y की वैल्यू क्या लिखते हैं यहाँ पर, साइन एक्स प्लस बी लिखा हुआ था, एक्स प्लस बी, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना हमको, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस होता है, तो कॉस एक्स प्लस ए आ गया, एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए आ गया, इंटू इंटू में क्या करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो इंटू वन लगा देंगे, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं चेन रूल, इसीलिए 11th क्लास में ये वाले रूल से पढ़ना है, और ये तुम्हारा क्या आ गया, चेन रूल आ गया। चेन रूल से क्या हो जाएगा, एक लाइन में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर चल रहा है ये 18, cosec x इंटू cot x। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू cosec x इंटू cot x, cosec x और इंटू cot x, ये डायरेक्ट कर दो, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो डायरेक्ट में क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखा है यहाँ पर, dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट ही कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन cosec x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसको डिफरेंशिएट करना है, cos x cot x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस माइनस नहीं प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, cot x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, डिफरेंशिएट किसको करना है, cosec x को, cosec x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको डिफरेंशिएट, बस इसका आंसर आ जाएगा। cosec x क्या आ जाएगा इसमें, इट इज cosec x, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो माइनस माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर एक्स प्लस cot x लिखेंगे, और इसके बाद cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस cosec x इंटू cot x, इंटू cot x, ये होता है इसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, तो इसको एलसीएम पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो वन अपॉन साइन होता है, तो माइनस वन अपॉन साइन, आंसर ये भी सही है, गलत नहीं है आंसर, ठीक है ना ये, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस cot x, मतलब क्या गया इसमें, cos x अपॉन क्या लिखेंगे आप बच्चों, साइन x लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको, और इसके बाद cosec x क्या लिखेंगे, तो माइनस का साइन है, वन अपॉन साइन x,
और इंटू कॉट एक्स क्या होता है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये होता है। यानी नीचे भी क्या आ गया, डिनोमिनेटर में साइन क्यू एक्स आ रहा है और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक स्टेप और ले जाते हैं, 2 स्टेप। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे, साइन क्यू एक्स एलसीएम आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। साइन क्यू एक्स, साइन 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 क्यू एक्स, तो 1 माइनस कितना, -1 ये आ रहा है पहले से, और एक साइन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये भी माइनस हो गया। तो 1 माइनस -1 यहाँ पहले से है, और इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो दिक्कत क्या है, इसके आगे सोल्यूशन हो नहीं रहा है, तो माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन क्यू एक्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर माइनस आ जाता ना तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, लेकिन माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा, जरा ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ कॉट का डेरिवेटिव सही लिखा हमने, कोसेक का भी सही लिखा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये यहाँ ही माइनस आ गया, ये माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, इसको आंसर लिखो बस। ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ध्यान से, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, यानी डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव करेंगे, cos x का डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, और इसके बाद माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x लिखेंगे, और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dx, अपॉन में क्या लगा देना है, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको हमने होल स्क्वायर लगा दिया, तो बाकी क्या बचा, इसको जो जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन होता है, तो साइन एक्स लगा दिया हमने, साइन एक्स लिख दिया, यहाँ पर माइनस का साइन इसके आगे लगा देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, तो माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है, और इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि सिंगल है, अकेला है, अकेला का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 आ गया, और इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, इसमें cos x आ गया, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। जब ये होल स्क्वायर आ गया, तो क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई कर देना है बस, इस स्टेप को सिंप्लीफाई कर दो, तो ये सिंप्लीफाई तो हो रहा है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखो माइनस का साइन एक्स आ गया बच्चों, माइनस का साइन एक्स, फिर क्या आ रहा है पर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, ये भी लिख दिया, फिर क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, देखो ये भी लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या कंडीशन चल रहा है, तो माइनस साइन एक्स आ गया, यहाँ पर लिख दिया हमने, और ये क्या है, माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या आ गया बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये वैल्यू आ गया 1। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जैसे है वैसे हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स आ रहा है, और क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आ गया 1, तो -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं बच्चों,
तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर कैंसिल। तो बचेगा इसका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये तुम्हारा आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, जरा ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन sin x minus cos x. We have to differentiate this function sin x minus cos x. We have to differentiate this function. तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इसमें, तो कोसेंट रूल। तो इसको कोसेंट रूल अप्लाई करो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो पहले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, तो साइन एक्स लिखा हुआ है और माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, लिख दिया। इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसको करेंगे डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में क्या लिखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएट किसको करना है, न्यूमरेटर को इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ। तो इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देना। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ cos x माइनस, ये सॉरी, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x और विद रिस्पेक्ट टू dx। बस, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है sin x और माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसको करो डिफरेंशिएट। sin x माइनस cos x और इनटू, इनटू में क्या लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स लिख दिया हमने। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस cos x इनटू डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस साइन एक्स। तो प्लस साइन एक्स, इसको लिखो प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, है ना। यहाँ पर लिखते हैं प्लस साइन एक्स, साइन एक्स लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, ये लिखा हुआ है cos sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्क्वायर हमने लिख ही दिया, अब इसका क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है बहुत आराम से। लंबा क्वेश्चन है ना, कोई कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, देख लो। साइन एक्स कॉस एक्स, अच्छा एक कॉमन तो आ रहा है, एक कॉमन तो आ रहा है, दूसरा कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो बात नहीं है, सही लिखा है ना हमने। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है हमने। हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉमन आ गया, तो इसको ऐसा करते हैं, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। अगर कॉमन नहीं आता बच्चों तो ब्रैकेट इसको ओपन करते, दूसरा कोई तरीका नहीं था। लेकिन यहाँ पर कॉमन आ गया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस एक्स लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस, ये कॉमन आ गया तो माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, cos x और माइनस साइन एक्स, तो ये कॉमन आ गया।
तो एक कैंसिल भी होगा। कौन सा कैंसिल होगा? तो देखो ये वाला कैंसिल भी हो रहा है। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर आ गया। अब यानी ये होल स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? जो बचेगा उसको हम आंसर लिख देंगे। तो क्या बच रहा है इसका? माइनस साइन 2x बच रहा है अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जो बच रहा है वही आंसर आ गया। तो इस इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस 2 साइन एक्स लिख दिया हमने, और अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर भी हट गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों? डिफ्रेंशिएशन आ गया, डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। बाकी के क्वेश्चन बच्चों अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है।